नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे इस कार्यक्रम की जो हेडर है उसे देख के आप नाराज मत होना, क्योंकि हमने एक कलेक्टर को पिट्ठू लिख दिया है। हमने पिट्ठू जरूर लिख दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि आप हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो इससे भी ज़्यादा तीखी टिप्पणियां की गई हैं। हाईकोर्ट ने तो इन्हें गांधारी कह दिया है, यानी कि आंखें बंद करके काम करने वाला कलेक्टर कह दिया है। और ये कलेक्टर हैं शहडोल के डॉक्टर केदार सिंह। कल हमने इस पर एक प्रोग्राम बनाया था। हमने कहा था कि इन्हें तत्काल प्रभाव से पद्मश्री मिलना चाहिए। आप पता नहीं भारत सरकार हमारे इस पर कितना विचार करेगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने परसों डंडा उठा के कांग्रेसियों को खदेड़ा था, मुख्यमंत्री के काफिले के आगे कांग्रेसी काले झंडे दिखाना चाहते थे, और जिस तरह इन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति भक्ति प्रदर्शित की थी, निश्चित तौर पे ये ऐसे आईएएस तो हैं कि इन्हें अवार्ड होना चाहिए पद्मश्री, क्योंकि इसकी पूरी संभावना है कि रिटायरमेंट के बाद ये भगवा डालकर आपको भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में दिखाई देंगे। अभी से लग रहा है मुझे, इनके बिल्कुल कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि केदार सिंह जी का भविष्य दिखाई दे रहा है। आज हम कुछ अलग हटके खबरें बना रहे हैं। इन केदार जी की जो ख्याति है वो हाईकोर्ट में कितनी है, लोगों में कितनी है, किस तरह रेत माफियाओं को संरक्षण देने के लिए कुछ भी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। आप सोचिए, आज मैं आपको खबर बता रहा हूं। दरअसल व्यवहारी, शहडोल का जो व्यवहारी है, और रेत बड़ी शानदार है, और बस रेत का खेल और कलेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ना हो तो खेल का है का। अब वहां जो एक कंपनी है, मुंबई की कंपनी है, कोई सहकार ग्लोबल या ऐसा कुछ नाम बताया गया है, उस कंपनी को पूरी छूट दे दी है, करो जितना अवैध जो करना है करो आप। लेकिन जब स्थानीय लोग शिकायत करते हैं तो कलेक्टर शिकायत पे ध्यान नहीं देते। कलेक्टर ध्यान देते कि हम कैसे रेत माफिया को बचाएं, कैसे रेत माफिया को संरक्षण दें, और ये व्यवहारी पे हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर मेरे हाथ में है, ये चीख चीख कर बोल रहा है कि कलेक्टर रेत माफिया के पिट्ठू है। ये शब्द नहीं है। शब्द जब ये लिख दिया जाए कि कलेक्टर आंखों पे पट्टी बांध के गांधारी बन के काम कर रहा है, तो हम क्या कहें। ये लिखा है, इसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है। दरअसल पूरा मामला ये है कि वहाँ एक स्थानीय कार्यकर्ता है, उनका नाम है सुशांत बैस। सुशांत बैस का केवल इतना अपराध है कि उन्होंने शिकायतें करी थी कि ये जो सहकार ग्लोबल सहकार है, ये कंपनी वहाँ अवैध खनन कर रही है। ये अपराध है बहुत बड़ा। यदि आप किसी सरकार के साथ मिलकर, कलेक्टर के साथ मिलकर यदि कोई अपराध हो रहा है तो उसकी शिकायत नहीं कर सकते, वरना कलेक्टर क्या करेगा आप समझ लीजिए। यही किया। सुशांत बैस ने शिकायत की। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन हो रहा है रेत का। कलेक्टर साहब ने कहा इसकी आवाज़ कैसे बंद की जाए, तो स्थानीय स्तर पर कुछ थाने में शिकायत कराई गई। सुशांत बैस को गिरफ्तार किया गया, और कलेक्टर साहब ने तत्काल थाने की फाइल बुलाई और उसको एनएसए लगा दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बंद कर दिया उसको। और समझिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब लगता है, कितनी शिकायतें होना चाहिए, कितने अपराध होना चाहिए। सुशांत के पिता जब हाईकोर्ट गए, तब हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, वाकई गजब किया है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या क्या नहीं लिखा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह भोपाल को भी फटकार लगी है इसमें, जो शिवशेखर जी शुक्ला साहब है। कलेक्टर को तो गांधारी बताया गया है इसमें, और ये तक कहा गया है कि कलेक्टर के जो शपथ पत्र हाईकोर्ट में दिए गए वो फर्जी है, झूठे। ये सारी चीजें इस पूरे ऑर्डर में लिखी है। हम इस ऑर्डर की जो व्याख्या है वो करेंगे। दरअसल एक हमारे पुराने मित्र और पत्रकार रहे हैं, भोपाल में काफ़ी टाइम उन्होंने जर्नलिज्म किया है, फिर वो आजकल पर्यावरण को बचाने की मुहिम में लगे हुए पर्यावरणविद बन गए। आरटीआई के लिए भी काम करते हैं जब कोई ऐसे मुद्दे होते हैं। नाम है प्रभात पांडे। आप प्रभात पांडे जी ने ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है और कलेक्टर साहब की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो उन्होंने गांधारी बन के यानी कि आंखों पे पट्टी बांध के की है, इसकी शिकायत पीएमओ तक पहुंचाई है। तो आज मैंने पांडे जी को बुला लिया स्टूडियो। अब उनसे सुन लीजिए कि ये जो कलेक्टर साहब हैं उन्हें क्यों पद्मश्री मिलना चाहिए, जो हम कल से कह रहे हैं वो क्यों उन्हें पद्मश्री देना चाहिए। सोचिए, हाई कोर्ट ने इनकी कार्रवाई को गलत मानते हुए इन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि उस सुशांत बैस को 2 लाख रुपए दीजिए जिसे आपने निर्दोष व्यक्ति को फंसाया। लेकिन सरकार हटा नहीं रही इस कलेक्टर को, इन कलेक्टर को संरक्षण दे रही है सरकार। इसलिए कार्यक्रम मनाना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे।
जोड़ता हूं प्रभात जी को। प्रभात भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप काहे जा कलेक्टर के पीछे पड़े हो भाई? लगातार शिकायतें करते जा रहे हो। देखिए रविंद्र जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कलेक्टर के पीछे नहीं पड़ा हुआ हूं। तो कलेक्टर भी आपके पीछे नहीं पड़ा भाई? पिछले जुलाई 2025 से मैं सहकार ग्लोबल द्वारा जो 3 जिलों के ठेके लिए गए थे, शहडोल, सीधी और सिंगरौली, इनके कलेक्टरों के सहयोग से इस कंपनी द्वारा जो अवैध उत्खनन किया जा रहा था उसकी शिकायतें प्रधानमंत्री तक मैंने करी और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उसको संज्ञान लेके मध्य प्रदेश सरकार को उसको जांच के लिए भेजा। कलेक्टर केदार सिंह तो इस तरह से इस कंपनी के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि केदार सिंह ही इस कंपनी के ठेकेदार हैं और वो ही इसका रेत का ठेका ले रहा है। मैंने ये शिकायतें करी। उसके बाद में उन्होंने जिस सुशांत वैश्य नाम के एक लड़के को फर्जी एनएसए के केस में फंसाया, उसके पिता ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक पिटीशन दायर करी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की पिटीशन क्रमांक 14004/2025, उस पर 3/11/2025 को विवेक अग्रवाल जी की संयुक्त पीठ ने जो उसमें अपना आदेश दिया, उस पर जो कलेक्टर के विरुद्ध उन्होंने टिप्पणी करी है वो इतनी गंभीर है कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध किसी उच्च न्यायालय ने इतनी गंभीर टिप्पणियां करी होंगी। उसने ये कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कलेक्टर खुद ठेकेदार बनकर कार्य कर रहा है। ये हाईकोर्ट ये कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है सर। मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके माननीय तो आप यदि हम पिट्ठू कहते हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? नहीं कहते हैं आप। क्योंकि इसमें लिखा है कलेक्टर शहडोल केदार सिंह द्वारा निजी ठेकेदार की भूमिका में काम करना। बताइए, ये हाईकोर्ट लिखा है और उनके बचाव में उतरे हमारे अपर मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम शिवशेखर शुक्ला जी, जिन्होंने खुद एक झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर ये कहे बचाने, इस तरह से बचाने के प्रयास किए कि यह लिपिकीय त्रुटि है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब जो सुशांत को फंसाया था, हाँ, वो लिपिकीय त्रुटि थी। हाँ, लिपिकीय त्रुटि थी। इवन मैं आपको बताऊं कि मतलब इन्होंने जो माननीय उच्च न्यायालय के सामने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कलेक्टर साहब ने, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इतनी गंभीर बात कही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रश्न क्रमांक 4 की कंडिका 7 एवं 8 में उल्लेखित किए गए कि कलेक्टर केदार सिंह द्वारा शपथ पत्र के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष लालजी वैश्य, विकास वैश्य, तुलसीदास वैश्य और राम कृपा वैश्य के बयान प्रस्तुत किए गए, जो कि दिनांक 27/2/2022 और 21/2/2022 को दर्ज किए गए बताए गए थे, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि जिस तारीख का उल्लेख माननीय कलेक्टर कर रहे हैं उस तारीख में तो उस व्यक्ति के खिलाफ में एनएसए का केस ही दर्ज नहीं था, तो फिर आपने इस तारीख में इनका बयान कैसे ले लिए? इसका कह रहे हैं टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक है, वो कह रहे हैं टाइपिंग मिस्टेक है, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। खारिज कर दिया तो मध्य प्रदेश सरकार इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नहीं, मध्य प्रदेश मैं आपको बताऊं कि पिछले जुलाई माह से मैं इस बात की शिकायत कर रहा हूं कि सहकार ग्लोबल कंपनी मूलतः बॉम्बे बेस्ड कंपनी है और ये एनएचएआई के टोल बैरियर वगैरह के ठेके लेती है। ये मध्य प्रदेश में आई, इसने रेत के ठेके लिए, शहडोल और सिंगरौली का पहले लिया, सीधी का इन्होंने 2024 में बाद में लिया। शहडोल का ठेका लेने के बाद में इन्होंने जो है अपना जाल फैलाया और टोल के जितने गुंडे, क्योंकि आप जैसा कि जानते होंगे और आम आदमी भी जानता है कि टोल में जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नौकरी में रखा जाता है, ये अपनी पूरी टीम लेके वहाँ से आए। इन्होंने आकर जिले में जो है आतंक का माहौल बना दिया। इतने ग्रामीणों को इन्होंने केसों में फंसाया है। मैंने तो एक शिकायत में यह भी लिखा है कि इसके द्वारा जितने भी ग्रामीणों के विरुद्ध शिकायतें करी गई हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या ये सही शिकायतें हैं या नहीं है। पांडे जी, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह की शिकायतें रोज रोज यदि ग्रामीणों को निर्दोष फंसाएंगे तो वहां क्या विद्रोह नहीं हो सकता? विद्रोह करेगा कौन? बताइए आप इसमें, मतलब आप इसमें मिली भगत क्या मानते हैं? इसमें स्थानीय पुलिस मिली हुई है। जिस थाना क्षेत्र में वो खदानें आ रही हैं उस थाना क्षेत्र का कोई भी आदमी, पुलिसकर्मी जो है उस ठेकेदार के विरुद्ध नहीं जाता है। इसी व्यवहारी में, ये हमारे मध्य प्रदेश में हो क्या गया है? इसी व्यवहारी में एक एएसआई को ट्रॉली से दबाकर मार दिया गया था, जिसकी जांच करने के लिए हमारे प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग उमाकांत उमराव के नेतृत्व में एक 7 लोगों का दल गया था शहडोल और पिकनिक मनाकर लौट आया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने उसकी भी शिकायत करी कि इतनी गंभीर शिकायतों के बाद में इसमें ये कहां लिखा हुआ है कि कलेक्टर गांधारी के रूप में काम कर रहा है? सोचिए आप, शहडोल कलेक्टर के लिए हाईकोर्ट लिख रहा है ये गांधारी है, यानी कि आंखों पर पट्टी बांध के काम कर रहे हैं, फिर भी राज्य सरकार ने कलेक्टर बना के रखा है। देखिए क्या है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित के कंडिका 18 में
माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा है कि कलेक्टर शहडोल द्वारा निजी ठेकेदार की भूमिका स्वयं अपना ली गई तथा महाभारत की कांधारी के समान अपनी आंखों में पट्टी बांधकर ठेकेदार और उनके कर्मचारियों को विशेष दर्जा प्रदान करते हुए उनके निजी फ्लाइंग स्क्वाड को खनिज विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड बताया गया। खंडिका 18 में स्पष्ट लिखा है। देखिए, यदि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा है जैसा प्रभात पांडे जी बता रहे हैं, तो ये कितना आपत्तिजनक है। फिर राज्य सरकार को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए इन कलेक्टर के बारे में। अच्छा, ये बताइए प्रभात जी, बड़ा क्लियर, देखिए मैंने वो ऑर्डर नहीं पढ़ा है, आपका ये कहना है कि हाईकोर्ट ने ये लिखा है। कई बार क्या होता है कि हाईकोर्ट ये बताता है कि आवेदक पक्ष ने ये बताया, ऐसा तो नहीं है। ये वाली टिप्पणी वकील की हो, आवेदक वकील की हो, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है पक्का। यस, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। और आप सोचिए, यदि हाईकोर्ट किसी कलेक्टर को गांधारी मान रहा है, क्या वो एक क्षण भी कलेक्टर रहने लायक है? आज मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश के यशस्वी और ईमानदार मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट किसी कलेक्टर को गांधारी बता रहा है कि आंखों पे पट्टी बांध के काम कर रहे हैं, क्या ऐसे कलेक्टर मध्य प्रदेश का विकास करेंगे? क्या ऐसे कलेक्टर मध्य प्रदेश को चलाएंगे? यदि ऐसे चला रहे हैं तो फिर हम आज के बाद क्या खबर बनाएंगे? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी कहा है कि अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया। ये भी लिखा है उन्होंने, एक कलेक्टर का जिले में। फिर आपने इस हाईकोर्ट के ऑर्डर को कार्मिक विभाग को भेजा क्या दिल्ली? क्योंकि उनका पूरा जो आईएएस अधिकारियों को रहता है, सबको भेजा, क्योंकि उनका पूरा जो आईएएस अधिकारियों को रहता है। देखिए, मैं चूंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी से संबंधित इतनी गंभीर टिप्पणी का मामला था, तो माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को शिकायत लिखी और उसको अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को भी जो है प्रतिलिपि उसकी दी। और ये लगातार ये शिकायतें मेरी जुलाई माह से चल रही हैं। ये आदेश तो अभी हुआ है। क्या लगता है सरकार कुछ कार्रवाई करेगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? अभी तक तो करी नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे कम से कम इतने भ्रष्ट कलेक्टर के विरुद्ध तो कार्रवाई की ही जानी चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अमला जो जिलों में काम कर रहा है। आप भ्रष्ट कह रहे हो, हम तो उनको नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अपनी शिकायतों में कह रहा हूं। मैं तो उनको मानता हूं कि इतने योग्य हैं, उन्हें पद्मश्री मिलना चाहिए। नहीं निश्चित कल से चिल्ला के कह रहा हूं कि उन्हें पद्मश्री दो भाई, जल्दी दो। मैंने भी आपकी वो खबर देखी और उसके बाद में जब मेरा आपसे संपर्क हुआ तो मैंने कहा कि ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये भी मैं आपके संज्ञान में लाऊं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रभात जी को आज मैंने बुला के एक बेहद गंभीर, ये मजाक वाला मुद्दा नहीं है, बेहद गंभीर मुद्दे पर एक निर्दोष व्यक्ति को आपने एनए से लगा दिया। हाई कोर्ट ने जब आपका गला पकड़ लिया तो आपने कह दिया मिस्टेक है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। कितना झूठ हाई कोर्ट में बोला जा रहा है, कितना क्या हो रहा है ये। और जो ग्लोबल के मालिकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया हुआ है। इस कंपनी के मालिक किशोर अग्रवाल और उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्टीफन डी लोबो एवं मैनेजर उत्तम शर्मा पर बराबर के दोषी हैं। इन पर तत्काल एफआईआर करें, ये ऑर्डर है हाईकोर्ट का। लेकिन यदि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो क्या हम कलेक्टर को रेत माफिया का पिट्ठू नहीं कह सकते? बड़ा मुश्किल हो गया है। कितनी खबरें दिखाएं, कब कब तक दिखाएं, सरकार को कैसे जगाएं, मेरी तो समझ में नहीं आता। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।